एक टाइम होता है कि एक जगह आपका फ्रेंड खड़ा है, एक जगह आपका बॉस खड़ा है, तो बॉस इज एंटी विद योर फ्रेंड, बट उस टाइम पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं बॉस के हाँ में हाँ मिलाऊं या मैं आई अंडरस्टैंड। मतलब उस टाइम पे आता है कि इमोशन विद योर फ्रेंड, बीइंग प्रोफेशनल विद योर बॉस। सो उस टाइम पे हम किसको ज्यादा वेटेज दें, क्योंकि अब मैं अगर मेरे बॉस की बात मना कर दूंगा सो आई विल बी मतलब गिरे होंगे आपको में। बड़ा सिंपल है, जिस टाइम पे जो काम आप कर रहे हैं उस टाइम पे वो काम इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू इट। जब आप बॉस के साथ में हो अपने फ्रेंड को क्लियरली बोलिए कि जब मैं बॉस के साथ में हूं या बॉस के सामने हूं तो आई एम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। मतलब कि दो साइड हो गई आपकी, एक है प्रोफेशनल साइड, एक है पर्सनल साइड, दोनों को मिक्स मत करो। नेवर मिक्स दीज टू थिंग्स। ये मेरा अपना लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इन दोनों को कभी भी मिक्स मत करो। जहां आपने मिक्स किया तो ना आप यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, बीच में पिसते रहोगे। समझ पा रहे हो ना? तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए अपने फ्रेंड, एब्सोल्युटली क्लियर। अकेले में अपने फ्रेंड को जा करके उसको बैठ करके बोल दो बिल्कुल बिना, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, कि हमारी जो दोस्ती है, जो भी कुछ है वो अपनी जगह पर है, बट जब हम कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं, तो वी आर थॉरो प्रोफेशनल्स, जहां पर मेरा जो मोटिव है वो है आगे ग्रो करना, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। सही तरीका क्या है कि यहां पर आई एम आंसरेबल टू माई बॉस, नॉट टू यू। जितना आपके अंदर पावर आती है ना सच बोलने की, उतना ही लोग आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे अपने फ्रेंड को मैं तेरी तरफ हूं, लेकिन बॉस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप चाह करके भी अपने फ्रेंड की तरफ नहीं हो सकते, तो आपकी दोस्ती भी गई और आपकी नौकरी भी गई। समझ गए ना? तो इसलिए इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाने का मतलब यह है बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए बिल्कुल, बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ वेरी पोलाइट मैनर इज द वे टू गो। जब मैं ऑफिस में हूं तो हम एक दूसरे से हो सकता है कॉम्पीट भी कर रहे हैं, हो सकता है, व्हाई नॉट, इफ यू आर देयर इन द सेम डिपार्टमेंट, तो एक ही पोस्ट के लिए आप कॉम्पीट कर रहे हैं, तो बोलो वहां पर हम कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन जब बाहर हैं तो हम दोस्त हैं। इससे क्या होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अब आपने बिल्कुल सच बोल दिया, और सच भी यही है, इसमें झूठ क्या है? ठीक है ना? ये बैलेंस आपको समझ आ रहा है ना? इमोशनल साइड में और प्रैक्टिकल साइड में। इमोशनल साइड क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ये सब क्या है? आपके अपने इमोशंस हैं। इससे दुनिया को क्या मतलब है? सोचने वाला पॉइंट, मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। तो यहां पे प्रैक्टिकल साइड क्या कहती है कि आप सक्सेसफुल सिर्फ तब हो पाओगे जब आप बारीकी से समझ पाओगे कि जिन लोगों के साथ जुड़ करके आप सक्सेसफुल होगे उनको क्या चाहिए, जिसका इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं। यहां पर बैलेंस बनाना होता है। हर काम को जो भी आप कर रहे हो उसको बारीकी से समझना होता है, और ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली होती हैं। आपको हजारों चीजें नहीं समझनी है। एक काम कर रहे हो, आपको छोटी सी भी चीज समझ आ गई ना कि मैं ये कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और आपके रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छा है, इंटीरियर कमाल का है, जो वेटर है वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, रेट भी आपने औरों से कम रखा है, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं है। समझ गए? क्या होता है जब हम एक काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फालतू के काम इतने ज्यादा आ जाते हैं, हम करते करते भूल ही जाते हैं कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं, या उस काम में सबसे जरूरी क्या है वो भूल जाते हैं। हम छोटे मोटे कामों में उलझ के रह जाते हैं। जबकि अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो, लोगों को वेट भी करा रहे हो, बाहर टोकन भी दे रहे हो, लाइन भी लगी हुई है, आपका रेट भी अपने साथ वाले रेस्टोरेंट से थोड़ा सा ज्यादा है, सर्विस भी थोड़ी सी स्लो है, सब कुछ है, लेकिन खाने का जो टेस्ट है वैसा खाना और पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है, तो आपका रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा? कितनी सिंपल है लाइफ देखो, और हम कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लाइफ को। जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपने बारीकी से समझा कि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो भी मतलब मेरा जो इमीडिएट बॉस है, व्हाट इज इट दैट दैट पर्सन वांट फ्रॉम मी। अगर वो आप समझ पाए और वो उनको दे पाए, चाहे वो चीज छोटी सी हो, स्टिल यू वुड ग्रो इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। दूसरी तरफ से आप 12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन वो कर रहे हो जो आपको करना सही लगता है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। फिर आप कहोगे मेरा लक खराब है, दूसरे किसी की हो जाएगी। समझ गए? जो बॉस है उसको चाहिए कि मुझे मक्खन लगाओ, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको मक्खन नहीं लगा रहे, आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, लेकिन अपना काम परफेक्टली कर रहे हो।
अब कैसे ग्रो करोगे उस कंपनी में? थोड़ा मक्खन लगाने में आपका जाएगा क्या? थोड़ी बटरिंग में आपका गया क्या? समझ रहे हो? इट इज सो सिंपल। और बटरिंग किसको नहीं अच्छी लगती? आपको नहीं अच्छी लगती क्या? ये कहने की बात है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है या आपका हस्बैंड है, अभी शादी हो गई आपकी? नहीं। हाँ, तो जब हो जाएगी तो समझ आएगा। वाइफ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी बैठ करके मेरी थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो। समझ, तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाखों में कोई एक आध बंदा होगा जिसको तारीफ से और बुराई से फर्क नहीं पड़ता है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर। एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल लव बीइंग अप्रिशिएटेड, और अगर वो जेन्युइन है तो बात ही कुछ और है। एक है फ्लैटरी, कि एक बंदा बिल्कुल ही निकम्मा है और आप जा करके उसकी तारीफ कर रहे हो अपने प्रमोशन के लिए, दैट इज फ्लैटरी। अब यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नॉट रिजॉर्ट टू फ्लैटरी, बिकॉज उससे क्या होगा, आप उसको भी समझ आ जाएगा कि ये तो बेकार में मेरे को बेवकूफ बना रहा है या बना रहे हैं। एक है जेन्युइनली उसके अंदर कोई क्वालिटी है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, दैट इज नॉट फ्लैटरी। आप मक्खन नहीं लगा रहे हो, आप बटरिंग नहीं कर रहे हो, ऑल्दो वी कैन कॉल इट बटरिंग, but you are not doing buttering, because there is a lot of difference between buttering and giving a genuine compliment. In fact, giving a compliment is a very very powerful tool to build a relationship. Life अगर एक relationship नहीं है तो और क्या है? लगाओ दिमाग। सक्सेस अगर एक relationship का ही extension नहीं है तो और क्या है? तो relationship अच्छा कैसे होता है? अच्छा relationship होने की शुरुआत कहां से होती है? Genuine compliments। और बताओ कैसे हो? जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जेन्युइन। और अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ हो तो उसकी बात ही कुछ और है कि आप जेन्युइनली सीखने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो और जेन्युइनली उससे कुछ सीखना चाहते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी प्रमोशन हो जाए। समझ गए फर्क? कि आपका जो बॉस है सपोजिंगली उसके अंदर कॉन्फिडेंस कमाल का है, बाकी उसके अंदर सारी नेगेटिव क्वालिटीज है। बदतमीजी से बात करता है, ये है वो है पॉलिटिक्स है, वो अटरम शटरम गुस्से में रहता है, बट कॉन्फिडेंस कमाल है कि जब वो बंदा खड़े होकर के बोलता है 10 लोगों के आगे तो एक अलग ही पावर है उसके अंदर। तो आपने क्या किया, जा करके उसको जेन्युइनली ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया जो और किसी ने नहीं दिया। और लोग क्या बोलेंगे, सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, पेट यहां तक है लेकिन शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आपके ऊपर, ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसको भी पता है कि ये लोग तो बेकार के हैं, मक्खन लगा रहे हैं, सबको पता होता है, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं। और दूसरी तरफ से आपने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया जा करके उस आदमी को कि सर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कमाल का है, और अब आपकी आंखों में दिख रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हो। ठीक है, आपने कुछ देर के लिए उसकी कमियों से या उसने जो भी कुछ आज तक आपके साथ में किया वहां से अपना ध्यान हटा दिया। ठीक है, अपनी सारी खुंदक को साइड में कर दिया और जा करके उसकी जो अच्छाई है उसको देख करके उसको बता दिया। इसमें मुश्किल क्या है? लगाओ दिमाग। और सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, सही में उसमें कमाल का कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने नोट किया है ये जो कल मीटिंग हुई थी वहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस था वो मुझे अपने अंदर डेवलप करना है, प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड करो। तो आपने दो आपने सीधे हथियार चला दिए, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक कि मुझे आपसे कुछ सीखना है। सबको अच्छा लगता है, जैसे ही आपने कहा मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपने उसको अपने से ऊपर एक पोजीशन में बिठा दिया। सबको ऊपर बैठना अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए तो मैंने अपनी चेयर ऊपर रखी हुई है। इस लाइफ की जो बेसिक साइकी है ना, जिस दिन आपको ये समझ आ गई तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये लोगों को समझ नहीं आया है, इसी को हमारी इमोशनल साइड बोलते हैं।